सभी साथियों का वैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। आज बात करेंगे अपन पशु प्रेक्षर की। आपको पता होगा इसका डिवीजन हो चुका है। ये जो है मैंने ही अब देखा है। ओके, ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरा कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था, पर एक भाई का मैसेज आया कि सर ऐसी ऐसी बात है, शेड्यूल जारी हो चुका है। मैंने उससे पूछा कब है भाई, तो उसने कहा सर 12 आज से ऑनलाइन स्टार्ट हैं और 21 को अपना ऑफलाइन है। तो मैंने सोचा फिर तो बताओ, उनकी समस्या पूछी, उन्होंने समस्या बताई, उनका तो हल कर दिया, लेकिन ये समस्या अब सबके साथ होगी तो सबको बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला वीडियो बना दो एक। सोचा टाइम निकाल के वीडियो बना देता हूँ। हो सकता है वीडियो एक या दो या तीन आपके लिए इनफ ना हो, ठीक है। एक वीडियो भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। ये पहला वीडियो है, टाइम पर डिपेंड करेगा पूरा का पूरा टोटली, ठीक है। और मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करूँगा, ध्यान रखना। जो पहला पार्ट यहाँ पे होगा अपना, और दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक है। तो इसमें पहले पार्ट में तो आपको पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल्स दूंगा इस चीज़ की, कैसे ये हैंडल होगा पूरा का पूरा। जो आपका अब से लेकर जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है इसको, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो चीज़ आपको ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, ठीक है। एक बार ये मार्कर मैं पतला कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये अभी भी ज़्यादा है, हाँ ठीक है। अब देखो, पहला पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनको कैसे भरना है और कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट तो ये हो गया, और एक चौथे में भी डिवाइड लेते हैं, एक और लेते हैं। ये है कि जो आपका ऑनलाइन हो जाएगा 18 तारीख तक है ये, हाँ। उसके बाद जो है आपको ऑफलाइन जो भरना होगा उसमें आपको क्या क्या लेके जाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहली बात, ये 4 पार्ट तो हो गई, ठीक है। अब 4 पार्ट के बाद मैं ये यहाँ पे क्यों पक पक कर रहा हूँ, इसका रीज़न बता देता हूँ। देखो, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना, तो उस समय जूनियर सॉरी जीएनएम का सबसे पहले हुआ था ऑनलाइन, और मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी। अपनी वीडियो बहुत चली, बहुत लोगों का प्यार था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर स्पेशली अपना चैनल रहता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके सामने जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है डॉक्यूमेंट के मामले में, ठीक है। तो जो बताऊंगा एक एक चीज़ परफेक्ट बताऊंगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। दोनों है, दोनों में ऐड हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप की आपको 2 लिंक मिलेगी, आपको दूसरे चैनल में ऐड होना है, सेकंड फैम कोचिंग वाले में, व्हाट्सएप ग्रुप में। वो नॉन के लिए है, नॉन जो अपना मेडिकल होता है उसके लिए, ठीक है। आप नॉन मेडिकल से हैं तो ठीक है। अब देखो, टेलीग्राम एक ही चैनल है, हो जाना, सारी पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। अब चलो अपन बात करते हैं, बहुत देर हो गई, डॉक्यूमेंट बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यार, बहुत दिन हो गए, मैं भूल गया, मार्कर चलाना ही भूल गया। डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, टेंशन मत लो, मार्कर की बात, वीडियो नहीं बनाई इतने दिन से। देखो, पहला आपका है यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म है। ये जो आपका ऑफलाइन वाला डॉक्यूमेंट, मैं इससे इसलिए बता रहा हूँ, ये भर के ले जाना है, ठीक है। वहाँ पे होगा, तुरंत भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो बता रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए होंगे, वो भी यही चाहिए होंगे, सेम के सेम, कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो, आपकी 10वीं मार्कशीट, और ये ऑनलाइन वाला है स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। और अगर कोई ऑनलाइन नहीं भरता है तो उसको ये ऑफलाइन में भर के ले जाना होगा, प्लस 100 रुपये का डाक टिकट आता है वो, और पोस्ट लोडर जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। मूल निवास आपका, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करके आपके आगे जो आपके फॉर्मेट है वो पढ़ने बताऊंगा, टेंशन मतलब। अब हो सकता है मैं पहला फॉर्मेट और दूसरा फॉर्मेट जो आपका बता वो दोनों इसमें पूरा कर दूँ, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। पहले आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बाद आपका ऑफलाइन डीवी होगा, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन में अगर आपके कोई मिस्टेक होती है, कुछ और होता है, या कोई फोटो वगैरह की दिक्कत आती है, तो उससे कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस एक डेमो के लिए दिया जाता है, बाकी इसका कोई मैटर नहीं है, ओके, ध्यान रखना। और देखो, मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका वो भी चाहिए, ध्यान रखना, जो स्कूल लेवल का होता है ना, या कॉलेज लेवल का, जो लास्ट एजुकेशन आपने की है वो चाहिए होगा। उसमें ऑनलाइन मांगेगा, रेड टिक होगी, ध्यान रखना। कोई अगर ये बोला ना इसमें नहीं दिया है सर,
तो ध्यान रखना, मुझसे फिर बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ वो एक-एक बात आपको राइट कहूँगा। मैंने प्रॉब्लम बहुत लोगों की सॉल्व की है, फेस भी की है। ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ पे तीसरा भी लगेगा। अब मुझसे मतलब ये लोग बहस करते हैं कि सर उसमें 2 ही दिए हैं, उसमें 2 दिए से मतलब नहीं है, साइट में आपसे 3 लेगा वो, और देख लेना, ठीक है? वचनबद्ध प्रपत्र है, ये आपका इसी में नीचे दिया गया है पीडीएफ में, और संविधान शपथ पत्र ये भी नीचे पीडीएफ में दिया गया है। कैसे भरना है इनको सब बताएंगे, टेंशन मत लो। दहेज संबंधी ये भी नीचे आपको मिल जाएगा, वरना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और ये विवाह संबंधी जो है प्रमाण पत्र, ये भी आपको इसमें नीचे मिल जाएगा। और मतलब जो मिलेंगे वो नीचे मिल जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे वो मैं टेलीग्राम में अलग से डाल दूंगा। जैसे जाति का एफिडेविट होता है ना, वो जब जाति प्रमाण पत्र जैसे आवेदन से पहले का नहीं है हमारे पास। एक चीज़ ध्यान रखना, जो जाति वाले लोग हैं, वैसे मैं जाति प्रमाण पत्र भरना बताऊंगा तो बता दूंगा। जाति प्रमाण पत्र वाले लोग हैं, उनका अगर आवेदन तारीख से पहले का जाति है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए ये बात है सिर्फ, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस और जो एमबीसी रहेगा ना, ठीक है, इन तीनों के लिए बात है। का जाति प्रमाण पत्र आपका ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा जाति होता ही नहीं है, अरे ईडब्ल्यूएस ही आपका जाति है, ठीक है? ध्यान रखना। अब देखो ईडब्ल्यूएस है ना, और ओबीसी और एमबीसी है, इसका जो आवेदन से पहले का जाति है तो वो मतलब वैलिड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका आवेदन के बाद का है या आवेदन से 1 साल पहले का है, तो उससे पहले का वो मान्य नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट भरना होगा, वो बता दूंगा मैं। और सामान्य घोषणा पत्र मैंने टेलीग्राम में डाल भी दिया है। सामान्य घोषणा पत्र इसके नीचे है, मिल जाएगा। संतान संबंधी पत्र भी इसके नीचे मिल जाएगा। और विकल्प पत्र ये भी आपका वो नीचे बताएंगे क्या सिस्टम है। नमूना ये भी बताएंगे। स्वयं का फोटो और आधार कार्ड ये आपको लेकर जाने हैं, और ऑनलाइन में भी लगेंगे आपके, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं अपन। ये तो नॉर्मल है, इसको भरना मैं ऑफलाइन वाले के दिन बताऊंगा, ठीक है? ये कैसे भरना है, ये पूरा का पूरा है ना, ये भरना बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये चेकलिस्ट है, और सॉरी नीचे नहीं है, ये ऊपर है डॉक्यूमेंट, कोई बात नहीं। चलो डॉक्यूमेंट एक एक करके चर्चा करते हैं। चर्चा करूँ या रहने दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा एक आध कवर कर लेते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र कर लेते हैं। पहले इसमें देखता हूँ मैं क्या क्या है। दिशा निर्देश है, आप पढ़ लेना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पहले गलतियाँ करता था, ये पढ़ता नहीं था, पर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? देखो ये दिया गया है, अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। एक एनओसी वगैरह होती है ना, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए एनओसी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? और आजकल वो मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगने लगा है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। वो मेडिकल हेल्थ वेरिफिकेशन जो है वो इसमें शायद नहीं दिया। और चलो इनमें देख लेते हैं। सामान्य कागज पर ये आपका विकल्प पत्र है, इसको, और फिर ये आपका हैंड रिटन फॉर्मेट है, इसको भरना है। और बताऊंगा, टेंशन मतलब टेंशन। संविधान संबंधी है, इसको भरना है। और सामान्य कागज पर चलो ये हो गया। अब इनको एफिडेविट कैसे लिखवाने हैं, ये क्या करने हैं, इनका भी बात करेंगे, टेंशन मत लो आप। स्टाम्प और ये वीडियो हो जाएगा, दूसरा वीडियो इसके जस्ट बाद ही आएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा वीडियो भी आप खोल के चैनल देख लें। पशु परीक्षण वीडियो आपको ऊपर ही ऊपर मिलेंगे, और कोई वीडियो नहीं आएगा हाल ही में, फिलहाल आपका आज या कल में। जैसे एक तो मैं आज तो ये 2 वीडियो डाल दूंगा या एक डाल दूंगा, वरना सुबह यानी 13 तारीख को दोनों वीडियो, आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे प्लस में। एक तो अभी मिल जाएगा आपको 12 तारीख को, जो ये मैं बना रहा हूँ अभी। एक 13 को दोनों मिल जाएंगे, या जो ये 13 को एक है ना अभी, ये 12 को डाल दूंगा, ठीक है? जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान से देखना, जो वीडियो आपको चैनल खोल के देख लेना, जो वीडियो आपको मिले वो देख लेना। हो सकता है मैं तीनों वीडियो ही आज डाल दूँ, तो वो बनाने पे डिपेंड करता है। अब मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। एक चीज़ और बताऊँगा आपको, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे चाइल्ड एफिडेविट है, ठीक है, यानी संतान संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो, अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे सर मैं शादीशुदा हूँ, नहीं हूँ, मुझे बनाना है कि नहीं बनाना। ये चीज़ ध्यान रखना, सबको फॉर्मेट बनानी है, सबको। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं ये जो तलाकशुदा हूँ तो बच्चों का बनवाना है या नहीं बनवाना, या मैं डाइवोर्स कैटेगरी से हूँ, बच्चे नहीं हैं, जिसके 0 बच्चे हैं। अब सबको बनवाना पड़ेगा, और बनाने का फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपको भरे के भरे जो बनाए हुए हैं शपथ पत्र, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है?
आपको फिर कॉपी पेस्ट करना होता है, नाम वगैरह चेंज करके अपना, वैसे कॉपी पेस्ट नहीं, पूरा पूरा कर दो, नाम वगैरह आपको अपना लिखना पड़ेगा। अब देखो एक स्टाम्प कितने का लेना है, 50 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प लेना है आपको, नॉन जुडिशियल जिसे बोलते हैं, 50 रुपये का आता है, वो स्टाम्प आप ले लेना और उसमें नोटरी आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 2-3 रूल हैं जो आपको काम आएंगे। ऑनलाइन भरते समय आप ध्यान रखना, एक तो ऑनलाइन में जो आपकी चीज़ें हैं कई कई, जैसे आप जब सबमिट करोगे तो शो नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये दिखाएगा नहीं लास्ट में जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा कि इसमें आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया या आपने BA की इधर 10वीं में कर दी, ऐसा दिखेगा। पर अगर आपने सही भरा है तो वो ध्यान रखना। और आपका पहली बार है, लेकिन मेरा पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार जो है ये वीडियो बना चुका हूँ भर्तियों पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ मैं। ध्यान रखना, बहुत गलतियाँ होंगी। तो जब भी फॉर्म भरो एक चीज़ और याद रखना, उसमें 7 स्टेप होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, 6 या 7 स्टेप होंगे ऐसे। इनमें आपको एक एक में डिटेल्स पढ़नी होंगी, बहुत लंबा फॉर्मेट होगा, एक बार खोल के बैठ जाओगे, एक दिन में पूरा होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। ये मित्र वाला कम से कम 500-700 रुपये आपसे ले लेगा, और जो भी आपका मतलब फ्री मित्र हो वहाँ पे जाके भरवाना, वो शांति से भरेगा और बढ़िया काम रहेगा आपका। दूसरी बात, खुद से भरने का जो है ट्राई मत करना, फालतू में गड़बड़ होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात और, जब आप ये भर रहे हों तो ध्यान रहे अपनी वीडियो के अनुसार ही बने, इसका वीडियो मैं बता दूँगा। और ये जो आपने एक स्टेप अगर आगे कर दिया तो इसमें बैक जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, ध्यान रखना। तो एक एक स्टेप बड़ी ध्यान से भरना। कुछ डिटेल्स होंगी जो आपकी ऑटोमेटिक, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था ना, वहाँ से उठा ली जाएंगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें भरनी होंगी, भरनी बहुत है। तो ये तो थी आज की वीडियो, इसमें बड़ी हो गई, थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, मैं यहाँ पे कोई फेंक नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। एक एक चीज़ बतानी ज़रूरी थी और आपको गड़बड़ होंगी तो आपको बाद में समझ आएगा कि जो वीडियो था वो 11-12 मिनट का ऐसे ही बकवास नहीं थी, वो बहुत ज़रूरी था। तो ये ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अभी मैं आपके लिए वो करता हूँ, अभी दूसरे वीडियो का इंतजाम करता हूँ जिसमें सारे के सारे फॉर्मेट भरना बताऊँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इतने फॉर्मेट भरने हैं तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।